योग एवं अध्यात्म के आराध्य परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। समस्त ऋषि परंपरा को, साधु संत महंत एवं सभी को मेरा हृदय से वंदन है। समस्त राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, योग प्रेमी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले मेरे सभी प्यारे दर्शकों, गोकुल जी का प्यार भरा वंदन स्वीकार करें। आज मैं आप सबको एक ऐसे व्याधि का समाधान बताने जा रहा हूं जिसका नाम है लो बीपी, निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप के लिए हमें योग में, आयुर्वेद में और प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे समाधान पाना है। तो क्या इसका समाधान है? इसका 100% समाधान है। बस आपको स्वयं के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और योग के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इसके ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आप एलोपैथी की दवा ज़िंदगी भर खाएंगे तो भी आपके ये बीमारी से आपका छुटकारा नहीं होगा। तो आइए प्रथम हम जानते हैं कि योग में इसका क्या समाधान है। योग में जो भी अभ्यास हमें करने पड़ते हैं ना, वो सारे के सारे अभ्यास थोड़े जल्द करना ज़रूरी होता है। तो प्रथम हम आपको सबसे पहले, जिनको भी यानी छोटे बच्चे हैं, युवा है या वयस्क है, तो उनको शीर्षासन इसमें सबसे ज़बरदस्त लाभ करता है। शीर्षासन, दोनों हाथ ऐसे रखना या आरंभ में दीवार का सहारा लेकर के, या फिर घर में कोई सदस्य अगर आपका हो तो उसका सहारा लेकर के आप पैरों को ऐसा धीरे धीरे ऊपर उठा लेना, शीर्षासन। और आरंभ ही यही से करना योग का, क्योंकि बाद में जब आप बहुत ज़्यादा अभ्यास करोगे, जैसे जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, दंड है, बैठक है और आसन है, प्राणायाम है, उसके बाद में शीर्षासन ना करें, ये पहले ही करें ऐसा शीर्षासन। शीर्षासन में ही आप ऐसा धीरे धीरे कपालभाति भी कर सकते हो। शीर्षासन या फिर शीर्ष पद्मासन। तो ये हमने किया शीर्षासन का अभ्यास। शीर्षासन करने के बाद में या तो लेटना पड़ता है या तो खड़े होके आप कोई भी अभ्यास कीजिए। जैसे कि अब मैं आपको खड़े होकर के कुछ अभ्यास बताऊंगा। जैसे कि जॉगिंग करना, ऐसे, ये जॉगिंग है, इसको आप ऐसा और तीव्र गति से करना। जब आप तीव्रता से करते हो जॉगिंग के बाद में फिर ये, यानी ये 12 अभ्यास है जॉगिंग के पूरे, ऐसे और सांसों के साथ। और जब तक आप थकते नहीं तब तक करना। फिर उसके बाद ये इसका जॉगिंग का तीसरा अभ्यास है। तीव्रता से भी कर सकते हो ऐसा। और फिर उसके बाद चौथा अभ्यास, और फिर ये इसका पांचवा अभ्यास।
फिर ये छठा अभ्यास। फिर इसका सातवां अभ्यास। फिर आठवां अभ्यास। फिर होता है नौवां अभ्यास। फिर उसका होता है 10वां अभ्यास। फिर होता है उसका 11वां अभ्यास। 11वां अभ्यास जो है सांस लेके या फिर तीव्र गति से करना। तीव्र गति से जो है आप फिर 12वां अभ्यास। फिर उसके बाद आप करना सूर्य नमस्कार। वैसे ही माने एक क्षण भी आपको आलस्य और प्रमाद नहीं करना है। सांस लेना, ऐसे जो है आपको सूर्य नमस्कार करना है तेजी से। तेजी से तीव्र संवेगानाम आसन्नः। फिर आपको लगता है तो आप दंड कीजिए। ये साधारण दंड है। फिर राम मूर्ति, या फिर वक्ष विकासक। ऐसे अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम 2 दंड तो आप जरूर लगाना। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे
यह है आपका सर्पदंड। और दूसरा होता है मिश्र दंड। मिश्र ऐसे, युवा है तो तेजी से करना, वयस्क हैं तो जैसा मैं कर रहा हूं बस ऐसे। फिर उसके बाद अगर आप विशेष शीर्षासन नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए क्या पर्याय है? आपके लिए ये पर्याय है, शीर्षासन अगर नहीं हो पाता है तो आप सर्वांग आसन से आरंभ कीजिए। और यहां या फिर जो कर सकते हैं वो पूर्ण हलासन कर लेना। पूर्ण हलासन या फिर चक्रासन कर लेना। ऐसे 10-12 मिनट मैंने आपके सामने योग किया। इतनी बारिश चल रही है तो भी शरीर पसीना से लथपथ हो गया। जिनको लो बीपी की समस्या है उनको ऐसे ही तीव्र गति से अभ्यास करनी चाहिए, जैसे कि भस्त्रिका। ऐसे तीव्र गति से, तीव्र संवेगानाम आसन्न। इसका सिद्धांत ही वही है, क्योंकि देखो लो बीपी क्या होती है, हमारे शरीर का जो रक्तचाप जो होता है वो नीचे चला जाता है। तो विशेष करके लोग 100 के नीचे बीपी आने के बाद में भी कुछ लोग लो बीपी की दवाइयाँ चालू कर देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। वास्तविकता में लो बीपी उसी को कहते हैं जिसका 90/60, 90/60 इसके नीचे हमेशा उसकी रीडिंग आना। 90 और 60 के नीचे, माने 90/60, 90/60 इसके नीचे बार बार हमारा ब्लड प्रेशर आने के बाद ही आप विशेष दवाइयाँ चालू करना। माने पहले तो प्राथमिकता में अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, मगर एक बार शुरू हो गई तो फिर ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। तो आपको यह समझना है, बार बार रीडिंग लेने के बाद में अगर वो 90/60 के नीचे उसका रीडिंग बार बार अगर आता है तो आप योग करना, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में चले जाना। और देखो बीच बीच में बताता रहूँगा, भस्त्रिका के बाद
ऐसे कपालभाति करना। कपालभाति करके थक गए, जो है इसी को हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन 90/60 के नीचे बीपी जाने के बाद में ही लो बीपी, और उसी को हाइपोटेंशन, ये ध्यान में रखना, हाइपरटेंशन नहीं, हाइपोटेंशन। और फिर हमें उसके लिए क्या करना है, यही करना है, कपालभाति। भस्त्रिका कपालभाति, भस्त्रिका कपालभाति। और कपालभाति के बाद में करना आप सूर्य भेदी प्राणायाम। बाएं नासिका को बंद करना, दाएं से सांस लेना और बाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेना। मैं कुंभक नहीं लगा रहा हूं, बस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं। दाएं से राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ करना और लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ आउट। जैसे मैंने आरंभ में कहा, भस्त्रिका थक करके थक गए कि कपालभाति करना, कपालभाति करके थक गए कि सूर्यभेदी प्राणायाम करना, और सूर्यभेदी प्राणायाम करके थक गए कि फिर आप बाह्य प्राणायाम करना। देखना, सामान्यतः जब आप अचानक बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, अचानक अभी 2 मिनट पहले ठीक थे, 10 मिनट पहले ठीक थे, और अचानक एकदम सडनली बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई और एकदम धड़ से नीचे बैठ गए या फिर धड़ से गिर गए नीचे। हाँ, अचानक से आने वाली जो कमजोरी है, अचानक से आने वाले जो चक्कर है, बाह्य प्राणायाम। फिर सूर्यभेदी, तो अचानक से आने वाली बेहोशी, अचानक से आने वाली थकान, जी मचलना, जी बहुत ज़्यादा मचलता है, सांस आधी अधूरी आती, ऐसा है, सांस व्यक्ति एकदम हांफने लगता है, आधी अधूरी सांस का आना और जाना, आधी अधूरी सांस का आना और जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार प्यास लगती है, शरीर में वाटर लेवल के कमी से भी ये बीमारी आती है। डिहाइड्रेशन होने के बाद में तो विशेषतः पाया जाता है, बॉडी जब हमारी पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है तो भी पाया जाता है कि ये लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी आ जाता है, या फिर किसी किसी को शरीर में सोडियम की मात्रा लोअर साइड में चली जाती है, सोडियम। तो ऐसे पूरे सूर्यभेदी कपालभाति।
भस्त्रिका। एक इसका प्रमुख कारण पाया जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन, ये भी एक इसका प्रमुख कारण है, लो बीपी का प्रमुख लक्षण है। हाँ, आँखों के ऊपर धुंधलापन आ जाना, सडनली कुछ ना दिखना, आँखों के ऊपर एकदम सा धुंधला सा आ जाना, ये भी इसका एक प्रमुख लक्षण है, ध्यान में रखना। बीपी, माने विशेष लो बीपी। पूरी सांस भरना, पूरी छोड़ देना और पेट को खींच करके पूरा पीठ से लगा देना। बाह्य प्राणायाम, ये तो इसका काल है, लो बीपी का। मैं तो कहता हूं काल नहीं, महाकाल है, ये ध्यान में रखना। शरीर में पीलापन आ जाना, पूरे शरीर में जो है पीलापन आ जाता है, आंखें भी पीली लगती है, ऐसा लगता है कि इसको जॉन्डिस हो गई, शरीर पीला पड़ने लगता है, शरीर पर पीलापन आ जाना, प्यास ज़्यादा लगना, जी मचलना। हाँ, ये जितने भी मैंने आपको ये इसके प्रमुख कारण बताए, प्रमुख लक्षण बताए, तो आपको ये प्राणायाम जो है, मैं अभी भस्त्रिका, 4 मुख्य प्राणायाम, भस्त्रिका, शरीर ठंडा पड़ जाता है। शरीर, ये इतने जल्द क्यों करवा रहे हैं हम? शरीर ठंडा पड़ने लगता है। जैसे देखो, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है? हाथ पैर गर्म होनी चाहिए, हमेशा हाथ पैर गर्म होनी चाहिए, पेट नरम मुलायम होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं मेरा, नरम मुलायम, एकदम रुई के जैसा नरम मुलायम, हाथ पैर गर्म, पेट नरम और माथा ठंडा, ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। मगर इसमें लोअर साइड में जब हमारी बीपी चली जाती है, निम्न रक्तचाप में पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है। तो जब पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगे तो हमें तो फिर बहुत तीव्र गति से कोई भी अभ्यास करना, या तीव्र गति से आप चलिए, या फिर थोड़ा थोड़ा भागिए, मगर एकदम तीव्र गति से भागना, पूरी शक्ति लगाना, तीव्र गति से दौड़ना, तीव्र गति से चलना और फिर तीव्र गति से योग करना, ये ध्यान में रखना। तो सारे पर्याय हमने आपके सामने रखे। तो मैं बता रहा था आपको भस्त्रिका, कपालभाति, फिर उसके बाद में सूर्यभेदी, ये सारे, ये 4 मुख्य प्राणायाम है इसके। सूर्यभेदी प्राणायाम, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। आइए, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इसका आयुर्वेद में क्या समाधान है। योग में समाधान क्या है वो तो हमने देख लिया, तो आयुर्वेद में इसका क्या समाधान है? आयुर्वेद में सबसे अच्छा इसका समाधान है, पतंजलि दिव्य फार्मेसी गोली बनाती है, वो गोली दोनों आप समझ लेना। पहली गोली नीरोग्रिट, नीरोग्रिट, एक गोली सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट में आप ले लेना। या तो नीरोग्रिट अगर आपको उपलब्ध नहीं हुई तो उसके जगह पे आप मेमोरी ग्रिट ले लेना, क्योंकि इसमें अवसाद भी है, डिप्रेशन भी हो जाता है, डिप्रेशन के कारण वो आ जाता है, तो जी मचलता है, शरीर ठंडा भी पड़ता है,
तो ये सारे जितने भी बातें मैंने आपको बताई, शरीर पीला भी पड़ता है, तो उसमें आपको दूसरी एक गोली काम करती है बहुत बढ़िया। नीरोग्रिट अगर नहीं मिलती है तो आप मेमोरी ग्रिट ले लेना। वैसे ही खाने का तरीका वही है, एक एक गोली सुबह दोपहर शाम खाली पेट, या दो दो गोली सुबह शाम आप ले लेना। उसके बाद आपको मैंने 2 दवाइयाँ मैंने बता दी, तीसरी दवाई या दोनों भी अगर आपको उपलब्ध नहीं हुई, दोनों भी, तो आप इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये भी आप एक एक गोली सुबह दोपहर शाम या फिर 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट खा लेना। हाँ, शरीर में देखो कई सारे अलग अलग प्रकार के मल्टीविटामिन्स की कमियां होती है, और उसी के कारण ये सारा का सारा जो है शरीर के ऊपर अटैक कर देता है, कई अनेकों व्याधियां आ जाती हैं। तो फिर आपको मल्टीविटामिन्स में सबसे ज़रूरी है कि सारे विटामिन्स चेक करने से अच्छा है कि आप विटामिन डी और B12 की टेस्ट कर लेना। क्या होता है, यही लो बीपी के कारण आपको पक्षघात भी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, और दूसरा है हमारी किडनी भी फेल हो सकती है, मल्टी ऑर्गन फेल हो जाते हैं इसमें, लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, किसी किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। तो इतना आप कमज़ोर मत समझिए इस व्याधि को। आपको जो है मैंने आरंभ में वास्तविकता बताई नहीं, मैं अभी लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में कुछ लोग वीडियो को स्किप करते करते आगे चले जाते हैं और फिर ढंग से देखते नहीं, क्योंकि समय नहीं देते हैं। कहाँ जाना है, जो व्यक्ति स्वयं के लिए समय नहीं देता है वो सबसे बड़ा स्वयं का गुनहगार है, भगवान का तो बाद में मगर स्वयं का गुनहगार है। एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए इसका प्रमाण क्या है। आप अगर अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा, यह सच्चाई है या नहीं। भूख लगेगी, खाना खाओगे तो पेट भरेगा क्या नहीं भरेगा, भूख चली जाएगी, प्यास लगेगी, पानी अगर पियोगे तो प्यास बुझती है या नहीं बुझती, बुझती है। हाँ, अगर आप तीखा खाओगे तो तीखा लगेगा कि नहीं लगेगा। सच्चाई को कभी कभी माना करो, सच्चाई जब मानते नहीं। नमक खाओगे तो क्या शक्कर की टेस्ट आपको आएगी, मीठा खाओगे तो मिठास ही मिलेगी, नमकीन खाओगे तो नमकीन की ही टेस्ट आएगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, आप अगर कुछ मानो या ना मानो, कुछ बातें तो आपको माननी ही पड़ेगी, ये ध्यान में रखना। तो मैं आपको बता रहा था खाली पेट में जो दवाइयाँ आपको लेनी है, नीरोग्रिट, मेमोरोग्रिट या फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड, बराबर। खाने का तरीका मैंने बता दिया आपको। और भोजन के बाद में आपको जरूर लेना है अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट और सारस्वता रिष्ट। अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट आप इक्वल क्वांटिटी में 3-3 चम्मच या 4-4 चम्मच, बच्चे हैं तो 2-2 चम्मच आप पानी में मिला करके उनको पिला देना भोजन के बाद में। अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट। या फिर भोजन के बाद में आप लेना मेधावटी, त्रयोदशांग गुग्गल और चंद्रप्रभावटी ले लेना। त्रयोदशांग गुग्गल, चंद्रप्रभावटी और मेधावटी ले लेना, ये आपके लिए सबसे रामबाण काम करेगी। अगर ये तीनों भी आपको नहीं लेनी है तो आप शिलाजीत की कैप्सूल ले लेना, शिलाजीत सत ले लेना, या फिर शिलाजीत रसायन नाम की गोली आती है। शिलाजीत की 3 चीज़ें बनाई जाती है। एक होता है शिलाजीत सत, वो जो होता है लिक्विड, जो है वो लिक्विड को आप दूध में या गर्म पानी में मिला करके 2 से 10-10 बूंद तक आप मिला करके पी सकते हो भोजन के बाद में, पानी में मिला के या दूध में मिला के। शिलाजीत सत या शिलाजीत रसायन 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम को आप ले सकते हो। बच्चे तो 1-1 गोली दे देना। या फिर अश्वशीला की कैप्सूल, अश्वशीला से भी अच्छा काम करेगा शिलाजीत कैप्सूल, शिलाजीत कैप्सूल। कमजोरी है तो अश्वशीला ले लेना, कोई बात नहीं, काम तो वही करेगी। अश्वगंधा तो मैंने बता दिया, अश्वगंधा और शिलाजीत मिला करके बनाई जाती है अश्वशीला। हाँ, तो 2 दवा लेने से अच्छा है कि एक ही कैप्सूल में आपका काम बनेगा। तो मैंने जो बताई त्रयोदशांग गुग्गल, मेधावटी और चंद्रप्रभावटी, मेधावटी, चंद्रप्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गल, ये अगर तीनों आपको नहीं लेनी है तो आपके लिए पर्याय मैंने बताया कि शिलाजीत सत
शिलाजित रसायन या शिलाजित की कैप्सूल आप भोजन के बाद में ज़रूर लेना, एक एक लेना या दो दो लेना, आपके बीमारी के बल के व्याधि के हिसाब से। फिर उसके बाद नेचुरोपैथी में इसका क्या समाधान है? नेचुरोपैथी में इसका सबसे बढ़िया समाधान है, लो बीपी वालों को हमेशा क्या करना चाहिए? नींबू का रस, चीनी और शक्कर, ये तीनों पानी में मिला करके घोल करना और पी जाना, ये नेचुरोपैथी का सबसे उत्तम प्रयोग माना जाता है। हाँ, ये प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर मैं लास्ट में आ गया। तो योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का ये उपचार हमने आपको बता दिया। प्राकृतिक चिकित्सा में कई सारे उपचार है, मगर ये उपचार सबसे आसान है करने के लिए। कभी भी तुरंत घर में तुरंत तीनों चीज़ें होती है कि नहीं होती है? शक्कर घर में होता है, उसके बाद में माने चीनी घर में होती है, नमक घर में होता है, नींबू हो या ना हो, रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुरंत पानी में घोल करके उस व्यक्ति को दे देना, ताकि उसका हार्ट फेल ना हो, उसका लीवर फेल ना हो, उसकी किडनी फेल हो ना हो, और फिर उसका ब्रेन फेल ना हो, ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए, पक्षाघात ना हो जाए और मल्टी ऑर्गन्स फेल्योर ना हो। तो भगवान करे सबको सद्बुद्धि दे, ईश्वर सबको योग करने की शक्ति प्रदान करे। ये जो बातें मैंने आपको बताई कि आपको प्रतिदिन इसका पालन करना है, और ऐसा नहीं कि बस मैं कुछ भी दिल में जो आया वो बोलते जा रहा हूँ, वैसा नहीं। इसके लिए प्रमाण है। आज विश्व की नंबर 1 लैब जो है पतंजलि योगपीठ में है, जिसके ऊपर इतना बड़ा सा रिसर्च चल रहा है, रिसर्च हो चुका है, और स्वामी जी महाराज जो कहते हैं उसके ऊपर आप विश्वास रखना। तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री दिन रात पुरुषार्थ करके इस देश के लिए नहीं अपितु समस्त विश्व के लिए ये स्वास्थ्य का मूल मंत्र दे रहे हैं। इस मूल मंत्र को आप अपने जीवन में उतारना और बस हर व्याधि से मुक्त होने का प्रयास करना। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे लाइक ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर आपके किसी भी परिजन को ये समस्या होगी तो उसको ये मेरा संदेश, ये ऋषियों का संदेश, ये भगवान का संदेश, उस परमपिता परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश घर घर द्वार द्वार दे देना। तो आइए आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, नए व्याधि के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम शांति शांति शांति।